हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूं ब्लाउज की कटिंग करने के लिए और ये है मेन फैब्रिक बनारसी टाइप का। आजकल इसी टाइप का कपड़े ज़्यादा चल रहे हैं। पहले वो मोतियों वाले ये सब साड़ियाँ चलती थी, अब आजकल इनको कोई भी नहीं पहनता। अब आजकल बनारसी साड़ी ही ज़्यादा चल रही है। मुझे भी बनारसी साड़ी ही बहुत पसंद है और ये मैं भी अस्तर पे इस ब्लाउज की कटिंग करूँगी। ये ब्लाउज अभी 2 घंटे पहले ही आया था और ये मुझे कल देना है। मुझे अर्जेंट कपड़े भी मैं ले लेती हूँ, जैसे कि अगर आज आया हो और शाम तक भी देना हो तो मैं वो भी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक ब्लाउज सिलने में ना मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगता है। और उसके बाद मैं तुरपाई वाली आंटी पे भेज देती हूँ, वो आधे घंटे में या 1 घंटे में तुरपाई करके मुझे दे जाती हैं। तो इस तरीके से मैं अर्जेंट के भी ब्लाउज ले लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, होम बुटीक चलाते हो या फिर आप बुटीक चलाते हो, लेकिन अगर आपका काम नहीं आता है और आप परेशान हो कि आपकी सिलाई में ना स्पीड भी नहीं है, अगर काम है लेकिन आप जल्दी जल्दी नहीं सिल पाते हो, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सिलाई में स्पीड कैसे बनाएं। और अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो वो काम कैसे आपका चले। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि काम अगर आपका नहीं आएगा, सिलाई आप करते हो लेकिन अगर आपकी सिलाई आएगी ही नहीं, तो आपका सिलाई में भले कितना भी स्पीड हो, जब सिलने को कपड़े ही नहीं है तो आप क्या सिलोगे। तो सबसे पहले तो ये कि आपके पास काम आना चाहिए। तो काम आने के लिए देखो 3-4 पॉइंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका जो काम है ना, चाहे आपका बुटीक हो चाहे आपका होम बुटीक हो, आपका काम बहुत बहुत अच्छा आएगा। और वो सबसे पहला है कि मैंने पहले भी बताया है कि आपको हमेशा, जब भी आप देखो, चाहे आप होम बुटीक चलाओ और चाहे आप बुटीक चलाओ, अगर आप काम पे जाते हो तो फिर आप क्या कैसे रहते हो, बिल्कुल साफ़ सुथरे एक प्रोफेशनल की तरह। अगर आप कहीं काम पे जा रहे हो तो अपने घर के सारे काम निपटा करके आप अपना नहा धो के तैयार होकर के तब जाते हो। सेम अगर आप बुटीक हो तो भी आपको यही करना है, और अगर आपका होम बुटीक है तो भी आपको घर पे भी ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बैठे रहना है। कई औरतें होती है बस सिलाई तो करती है लेकिन बस पूरे दिन बस नाइटी पहन करके बैठी रहेंगी। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप काम कर रहे हो तो काम को सीरियसली लो, आप सीरियस रहो। और घर में भी अगर रहते हो तो भी साफ़ सुथरे रहो, घर के काम जल्दी निपटाओ, सुबह जल्दी उठो, अपने काम को मैनेज करो। और वो मैनेज तभी होगा जब सुबह आप जल्दी उठेंगे, अपने काम में फुर्ती लाएंगे। कई लोग होते हैं कि एक काम करते हैं, फिर मोबाइल देख लिया या टीवी देख लिया, फिर कुछ बातें करने लग गए पड़ोस में जा कर के, या फिर कुछ कि फ़ोन पे लग गए। तो इस तरीके से उनका जो काम है ना, उनका काम ही पूरे दिन फैला रहता है। और कई कई हाउसवाइफ ऐसी होती है जो होम बुटीक चलाती है, वो सोचती है अरे हम पे घर में ही तो सिलना है, चलो सिल लेंगे। तो इस तरीके से पूरे दिन का एक तो कपड़े फैलाए रहेंगी, काम फैलाए रहेंगी, और कपड़े भी बस यूँ ही नाइटी में पूरे दिन अपना निकाल देंगी। तो इस तरीके से अगर आप रहोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। आपको साफ़ सुथरा रहना है, जैसे आप प्रॉपर काम करने जाते हो उसी तरीके से आपको घर में भी प्रॉपर अच्छे से तैयार होके रहना है। क्योंकि देखो, कोई भी कपड़े डालने आएगा तो उसको लगना चाहिए कि हाँ आप प्रोफेशनल हो, आप कपड़े सिलते हो, आप उनके कपड़े ख़राब नहीं करोगे, उनके कपड़े भी अच्छे सिलोगे जैसे आपने अच्छे पहने हैं। तो ये तो हो गई फर्स्ट। सेकंड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको एक बोर्ड तो लगाना ही पड़ेगा। अगर आपका बुटीक है तो आपको एक छोटे बोर्ड से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत अच्छे बड़े बड़े बोर्ड में थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये वन टाइम इन्वेस्ट होता है, जिससे आपका जो इनकम का स्रोत है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपका घर में आप बुटीक चलाते हो तो आपको घर में भी एक बोर्ड, आपको बोर्ड बनवाना ही पड़ेगा, जिससे आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। और तीसरी बात है आपका व्यवहार। आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। आप कोई भी कस्टमर आए, अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि हम कपड़े सिलते हैं, सूट कभी थोड़ा सा टाइट या लूज़ हो जाता है, तो आपको उनको ना कस्टमर को अच्छे से बोलना है कि कोई बात नहीं, मैं आपको इसको ठीक करके दे देती हूँ। तो ये चीज़ में ना आपको करके देना है और प्यार से बोलना है। और पांचवी चीज़ है कि कपड़े आपको कोशिश करना है कि आपको टाइम पे देना है। देखो, कभी ऐसे होता है शादी ब्याह के टाइम पे एकदम से बहुत ज़्यादा कपड़े रहते हैं या कभी कभी बहुत रहते हैं, तो टाइम पे थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है। लेकिन आपको अधिकतर कोशिश करना है कि कस्टमर को ना कपड़े टाइम पे ही दे। जो टाइम आपने लिया है उस टाइम पे कपड़े दे। अगर आप कपड़े को टाइम पे दोगे, फिनिशिंग
के साथ सिल के दोगे तो 100% मैं आपको बता रही हूँ कस्टमर ज़रूर आएंगे। और देखो लास्ट चीज़ वो ये कि अगर आपका बुटीक है या फिर होम बुटीक है और आप लग रहा है आपको कि नहीं चल रहा है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, और वो ये कि रेट आपको जितना बाज़ार में चल रहा हो ना उससे 10-20 रुपए आपको कम रखने हैं, जिससे ना आपके कस्टमर, देखो कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि पैसों की वजह से भी इधर से उधर जाते हैं। उनका ये कहना होता है अरे वो तो इतने में सिल रही हैं, आप इतने में सिल रहे हो। तो ऐसा भी कुछ कस्टमर होते हैं। तो आपको रेट में थोड़ा सा कम रखना है बाकियों से, ताकि आपका जो काम है ना वो बहुत अच्छा हो। और जब आप काम आपका धीरे धीरे बहुत जम जाएगा ना, तो फिर आप उतना रेट कर लीजिए, आपको आराम से जब लोग देंगे, जब आप जम जाओगे, आपका काम बहुत अच्छा चलने लगेगा, आपके काम से आपकी पहचान होगी, तो आपको अपने मनपसंद रेट भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो सारी बात हो गई कि आपका काम किस तरीके से चले, ठीक है। क्योंकि देखो काम जब तक नहीं चलेगा तो आप कपड़ों में स्पीड कैसे लाओगे, कपड़ों सिलोगे कैसे। अब रही कपड़ों में, आप अपने कपड़े सिलते हो लेकिन स्पीड नहीं है, तो स्पीड कैसे बनाएं सिलाई में। तो सिलाई में स्पीड बनाने के लिए आपको कपड़ों को, देखो कभी भी आपको जितने भी कपड़े सिलने हो अगले दिन उसकी शाम को कटिंग कर लो। किसी वजह से अगर शाम को कटिंग नहीं करते हो तो सुबह आप जैसे ही सिलने बैठते हो, या अगर आपका बुटीक है या फिर आपका होम बुटीक है, तो सबसे पहले आपको कटिंग करनी है। चाहे उस दिन कितना भी कपड़ा सिल रहे हो, 2-3 चाहे 3-4 ब्लाउज सिलने हो, चाहे सूट कटिंग सिलना हो, आप सबकी कटिंग एक साथ करके रख लो। सबके रील धागा सब मिला करके एक साथ रख लो, बुकरम सब रख लो। उसके बाद आपको सिलाई करने के लिए बैठना है। और कम से कम कोशिश करा करो कि कम से कम जब तक एक पीस ना सिल जाए आप उठो नहीं। आप इंची टेप कैंची सब अपने पास रखो और फिर सिलने बैठो। कोशिश करा करो कि मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा बीच में ना छुओ जब तक कि कुछ अर्जेंट काम ना हो। और अपना इस तरीके से अगर आप सिलाई करोगे, तो अगर आप एक दिन में एक आध ब्लाउज सिल पाते हो, तो मैं इस तरीके से अगर आप सिलते हो ना तो 5 या 6 ब्लाउज तो आप आराम से सिल दोगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ब्लाउज सिलो, आप अपना काम इस तरीके से करो, तो आपका जो काम है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर काम कम भी आता है तो काम बहुत आएगा। और सारी बातों की एक बात कि थोड़ा सा किसी भी काम में धैर्य बना के रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। जैसे मान लो कोई आप नया बुटीक स्टार्ट करते हो या होम बुटीक स्टार्ट करते हो, एकदम से कुछ नहीं होता है। किसी भी काम को चलने में 6 महीने का टाइम तो लगता ही लगता है। तो आपको कोई भी काम अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, आपका काम ज़रूर चलेगा। बस आप अपना काम में फिनिशिंग लाते रहो। जैसा कि सीखने के बाद अगर आप कहीं से सीखे भी हो ना, तो उसके बाद भी आजकल तो यूट्यूब पे आप एक से एक डिज़ाइन सीख सकते हो, एक से एक आप मेथड सीख सकते हो। मैं भी अपना बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक करके मेरा एक चैनल है, उस पे मैं सिलाई सिखाती हूँ, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो। और अपने आप को ना अपग्रेड करते रहो, नए से नए डिज़ाइन ट्राई करो, चाहे अपने सूट के ऊपर, और उसको सिलो, तभी आपका काम बढ़ेगा। थैंक्स।